So in the last class, we finished family of lines and we started just the theory of position of a point. We discussed if the 2 points lie on the same side. क्या बोलता था मैं LP को? Everyone? कुछ नाम बोला था मैंने? Origin side. L value बोलता था मैं. क्या बोलता हूँ? L value. L value. तुम LP बोलना हो LP बोलो जो बोलना है बोलो. LP into LQ is greater than 0. दोनों का same sign होना चाहिए. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. If 2 points are on opposite side, then LP into LQ is less than 0. कोई issue है यहाँ तक? Okay. Start करो जल्दी से दोनों लल्लू questions. डेट्स हो जाना है आज. ओके वेटिंग डाल रहा हूँ मैं और रिकॉर्डिंग नोट्स नहीं भेजूंगा आज वापस. सुन लिया सबने? ठीक है सर. Yes, sir. Yes, sir. नो रिकॉर्डिंग नो नोट्स विल बी गिवन. वेटिंग हैज बीन डन. कोई बच्चा जो पहले से प्रेजेंट है वो मुझे पर्सनल चैट पे ये कोड भेजेगा तभी मैं अलाउड करूंगा. सुन लिया? यस सर. ठीक है सर. Yes, sir. चलो कंटिन्यू. चलो दोनों लल्लू क्वेश्चन है यार बच्चों. दोनों का आंसर एक साथ. हो रहा है ना बच्चों? हाँ सर.
हाँ भाई, दोनों हो गए? सेकंड, फर्स्ट सेकंड? यस सर दोनों सर दोनों हो गए। वेटिंग डालना भी हेडेक हो जाता है, वो इतने मैसेज आ जाते हैं नालायकों के। ओके, फर्स्ट आंसर बोलूं? सर R-7 to 11 Yes. माइनस इंफिनिटी टू 7 यूनियन 11 टू 11 to infinity. Yes, sir. यस सर फर्स्ट में किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. मतलब रिटोरिक क्वेश्चन है, यस ही नो ही चाहिए आंसर, राइट? यस सर यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकंड आंसर? ये मास इनफिनिटी माइनस 4 यूनियन Minus टू 4 इनफिनिटी to 0. Minus 4 to 2. Minus 2. Minus एक सेकंड, एक मिनट, मोहम्मद बोल। चुप, मोहम्मद बोलो। सर माइनस इनफिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 2 to infinity है। इज ही करेक्ट? No, sir. नहीं Oh, सर, Minus oh, sir. Minus 4 to 2. Minus 4 to 2, sir. Reverse हो जाएगा. एक सेकंड, कौन बोल रहा है? नाम बोलो फिर बोलो। सर मैं राणा। हाँ, राणा बोल, राणा बोल। -4 से 2 होगा सर। यस सर वो होगा राइट। मतलब -4 से 2, राइट? यस सर वही हाँ, है। Yes, Yes, sir. sir. किसी का डाउट फर्स्ट और सेकंड? हम्म, एक सेकंड बस, एक दो बच्चों को अलाउड करो। हाँ, सॉरी, ये वाला। करो ये वाला। Do this everyone. यस सर
हो गया भाई, समझा? तो ऑलमोस्ट हो गया है 2 2 मिनट। ओके, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बाकी सब कंटिन्यू। दोनों लाइंस पैरेलल है, इतना तो दिख जाना चाहिए था। 4x + 4y का नेगेटिव स्लोप ये रहा। आई होप इतना क्लियर है कि ये ओरिजिन के ज्यादा पास है। ये समझाना है किसी को? ये समझाना है। ये ओरिजिन है और पॉइंट P a, कहीं भी बीच में हो सकता है। इधर भी हो सकता है क्या? हाँ सर कहीं भी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या बोलूं, क्या नवायत बनती है। मतलब कोई किसी की इतनी हिम्मत भी कैसे हो सकती है? मैं कोड मांग रहा हूँ तो कोड दे रहा है 046582। तो क्या तुक्का मार रहा है? मतलब क्या सोच रहा है तुमने? है क्या लगता है तुम्हें? पासवर्ड भेज रहा होगा। हाँ वही तो सर, हाँ आपको सर, मीटिंग का मीटिंग का पासवर्ड पासवर्ड भेज रहा, क्या बेवकूफ इंसान है। अच्छा, क्या पासवर्ड है क्या उसका इस मीटिंग का? हाँ हाँ हाँ, जो मीटिंग का मीटिंग का पासवर्ड है। सैल्यूट है यार इनको तो। और जूम मीटिंग उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मीटिंग रूम में भी पासवर्ड से ही घुस रहा है। क्या है यार मतलब। ओके, और जिन्होंने आंसर दे दिया है इनके कारण मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेट लतीफ वो के कारण। ओके, दिस इज आंसर। किसी को डाउट है? नो सर। जल्दी बोलो। नहीं सर, कोई मेरा नहीं। मैच नहीं नहीं हो है रहा डाउट। नहीं लास्ट चांस। सर, मेरा मैच नहीं हो रहा आंसर। तो मैं डाउट बोलना, सीधा डाउट है मतलब क्या? इधर देखो, मेथड 1 दो मेथड से बता सकते हैं। फर्स्ट मेथड बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ। सेकंड मेथड भी इतना सेफ नहीं, बट कभी कभी शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है? ये लाइन L1 है। L1 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड पॉइंट भी अपोजिट साइड पे एग्री करो। ऑल ऑफ यू? यस सर यस हाँ है ना बच्चों? यस सर। तो L1 का पहले किसके रिस्पेक्ट में साइन निकाल लेंगे? ओरिजिन। यस सर। क्या बोलता हूँ मैं उसको? L वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। हाँ कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो L1 में a, a² का साइन कैसा होगा? कमॉन, पॉजिटिव। 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 आई होप यहाँ तक क्लियर है जिस बच्चे को डाउट था। हाँ सर। क्या आंसर आता है इसका? -2 से -3/2, यही आता है क्या?
नहीं माइनस हाँ, इन्फिनिटी तो माइनस minus इन्फिनिटी बचा हुआ है। माइनस 3/2 union 1/2 to infinity. माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, करेक्ट ना? यस सर Yes, sir. यस सर देन L2 को पकड़ो। L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड पॉइंट पी आर ऑन सेम साइड। Same side. तो L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन का साइन देखूंगा तो वापस नेगेटिव आ रहा है। आई होप दिख रहा है उस बच्चे को। हाँ सर। सो L2 के रिस्पेक्ट में इसका साइन भी क्या होना चाहिए एवरीवन? नेगेटिव। नेगेटिव सो इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक -2 से 1। आप दोनों का क्या लोगे, यूनियन या इंटरसेक्शन? Intersection. इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, दोनों ट्रू होने चाहिए ना। सो -2 से -3/2 यूनियन हाफ टू 1 इज द फाइनल आंसर। ओके सर, गॉट इट। सुनना है, अब एक और शॉर्टकट भी इस तरीके से ही सुन Yes. लो बस। बट वो उस पर डिसएडवांटेज है, कभी गलत कर दोगे तुम विदाउट प्रॉपर थिंकिंग, तो इसलिए थोड़ा सोच के लगाना। हमने अभी जो टॉपिक करा है वो एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स की पोजीशन सोची है। एग्रीड? यस हाँ सर, क्या बोला मैंने? एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स 2 की पॉइंट्स पोजीशन। की पोजीशन। यस सर। तब उल्टा काम भी कर सकते हैं, 2 लाइन के हाँ सर, रिस्पेक्ट 2 में एक लाइन पॉइंट के की रिस्पेक्ट में पोजीशन। पॉइंट। यस सर। 2 लाइन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट की पोजीशन, करेक्ट? बट ये कोई फंडा नहीं होता, ये तो अब तुम उसी की हेल्प से करोगे। और वो सेम ही चीज है, बस ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। सुनना ध्यान से। L1 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और पॉइंट P अपोजिट साइन देने चाहिए। एग्री करो? यस Yes, sir. L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड पॉइंट P सेम साइड देने चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन, Yes, sir. कम ऑन, हां ना? LP1 Yes, sir. LP2 Yes, sir. मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, करेक्ट? हाँ, sir. सर यस सर मतलब L1 का ओरिजिन है तो ये भी ओरिजिन ही आएगा, क्योंकि उधर ही साइड सेम साइड पे है। कम ऑन, है ना? हाँ, sir. यस तो ये क्या हो जाएगा फिर? पॉजिटिव। कम ऑन, हाँ सर, पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन 0 है ना? हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर तो मतलब डायरेक्टली मैं ये लगा सकता हूँ LP1 into LP2 is what? Less than 0। लेस देन 0। हाँ यस सर LP1 मतलब लाइन L1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P की पोजीशन एंड लाइन L2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P की पोजीशन अपोजिट साइड पे होना चाहिए। जिसकी फास्ट थिंकिंग क्या होगी बच्चों? आई होप डायग्राम से देख रहे हो कि L1 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड पॉइंट P अपोजिट, ओके। L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड पॉइंट P सेम साइड, तो L1 L2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P क्या होना चाहिए? एक तरीके से अपोजिट। कम ऑन, यस सर। यस सर थोड़ा सोच पा रहे हो ऐसा? Yes, हाँ sir. सर हाँ सर। बट ऑफ कोर्स उसके डिसएडवांटेज है, एज आई सेड, कि वो थोड़ा सोचना पड़ेगा एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। डायरेक्टली ऐसा मत बोलना बीच में आया मतलब लेस देन 0 हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। सुना सबने? अगर वो हाँ, बीच सर, में हाँ, ऐसा रीजन हो गया, ऐसा सर अगर यहाँ पे लाइन बीच से में हो गया तो opposite गड़बड़ हो हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, यस सर। देख रहे हो? क्योंकि ओरिजिन ही आप दोनों के रिस्पेक्ट में अपोजिट है। यस सर। सो क्वेश्चन, एक पॉइंट की पोजीशन 2 लाइन के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है, वो एक और पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही सोचना पड़ता है। सुन लिया सबने? हाँ सर। यस सर तो जो मैंने ये लिखा है वो तो जस्ट टाइम पास है, जिसकी थॉट थिंकिंग मेथड 1 पे ही बेस्ड है। आई होप समझ गए अब तो। Yes, हाँ भाई, यस सर। अनिकेत यस सर। तू ही लिख रहा? हाँ, क्या तो नया यूजर का नाम बता ना। हाँ, अभी मतलब मैं इसको रिस्टार्ट करके इसी से ज्वाइन हाँ, तो करूंगा। जल्दी मुझे मैसेज कर देना। हाँ, ओके। ओके, आई होप डन एवरीवन। यस सर yes, sir. यस सर। चलो फटाफट ये क्वेश्चन करो।
शायद लिखने से पहले सोचा कर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही होगा ना, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हो गया एवरीवन? ओ सर। नहीं सर जल्दी करो जल्दी करो। 1/2 और 1/4 स्लोप है। एक्यूट एंगल तो यही वाला होगा ऑब्वियसली। यस सर। अब ओरिजिन की हेल्प ले नहीं सकते क्योंकि ओरिजिन तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ है ना? यस सर। अज्यूम करेंगे। कई और पॉइंट अज्यूम करना है ना। Whatever you have to do, you have to do. You don't have to say. बिल्कुल सही है, बहुत जनों ने आंसर लिख दिया है। अभी स्टिल टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए या हो गया? 2 मिनट। ओके, तृप्ति ब्राह्मण चेक कर, बाकी मैं नाम ले लिया तब सही होगा तुम्हारा। कार्तिक चेक करो, बाकी सही है तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। देवम अक्षत तुम सब सही। ओके बच्चों, कैन आई से नाउ इनफ टाइम? यस सर हो गया। Yes, sir. Answer is A belongs to 2 to 4 open. Let me know अगर डाउट है। हाँ सर। यस सर डाउट है। यस। यस। ओके देखो इधर आना नहीं चाहिए यार, पॉइंट्स की पोजीशन बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ये बस दिमाग लगाना है, यहाँ ज्यादा हार्डवर्क भी नहीं होता है। ओके तो मैंने क्या बोला, दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलोगे कि लेस देन 0। एग्रीड ना? यही बोला था ना मैंने? हाँ यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 4y और इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y। तो मैंने हमेशा बोला है किसी और एक पॉइंट की हेल्प लोगे, तो मैं ओरिजिन की हेल्प ले नहीं सकता,
तो कोई और सुटेबल पॉइंट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट लेके हेल्प तो ले ही सकता हूँ ना अब एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो मैंने 4,0 लिया। एनीथिंग स्पेशल अबाउट दैट पॉइंट या मैंने रैंडम कोई भी ले लिया बस? तुम बताओ। Sir, randomly. लग रहा है। रैंडम लिया लेकिन मैंने रैंडम ले लिया। रैंडम कोई भी है, 2,0 ले लो यार, 1,0 ले लो, कोई भी ले लो, इट डजंट मैटर। 0,2 ले लो। समझ में आ गया एवरीवन? जो इजीली लोकेट कर सकते हो, दिख सकता है तुम्हें। यस सर। अब क्या बोलूंगा मेरे साथ? इसको L1 बोल रहा हूं मैं और इसको L2 बोल रहा हूँ। फटाफट L1 के रिस्पेक्ट में, L1 L2 दोनों के रिस्पेक्ट में है। पॉइंट तो एक ही साइड पे है ना, मतलब वो क्या बोलूंगा, चलो हाँ, L1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी अपोजिट साइड में, एग्री करो। यस सर। हाँ sir. L2 के रिस्पेक्ट में, L2 मतलब ये वाली लाइन, Same sir. पॉइंट ए और पॉइंट बी कहाँ पे है एवरीवन? सेम साइड। Same side. तो आई होप ये समझ में आ गया। L1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी और L2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी आर ऑन अपोजिट साइड। कौन जल्दी से एग्री करो। यस सर। सर ये क्लियर है या मैं पॉइंट्स की प्लस माइनस से समझाऊं? जल्दी बताओ एवरीवन। सर क्लियर। क्लियर हो गया। एवरीवन Yes, sir. यस सर। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंट ए ऐसा लिया है जो दोनों के रिस्पेक्ट में इस साइड पे है। तो दोनों का साइन तो सेम ही देगा, मतलब यहाँ प्लस देगा तो यहाँ भी प्लस ही देगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ या ना? यस हाँ है ना? तो अब यहाँ अपोजिट साइड है तो ये इस प्लस के कारण ये अपने आप माइनस हो जाएगा, और यहाँ सेम साइड पे है तो इस प्लस के कारण ये प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल दोनों का साइन कैसा दिख रहा है मुझे? अपोजिट। ऑपोजिट। इज इट ओके? यस सर। L1 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P, ए स्क्वायर कॉमा ए L1 के रिस्पेक्ट में डाल रहा हूँ। L2 के रिस्पेक्ट में पॉइंट P, L2 के रिस्पेक्ट में डाल रहा हूँ बच्चों। ए कॉमन, ए कॉमन, ए स्क्वायर उड़ा दिया। याद है बेबी को ऐसे उड़ाते हैं, पर लिखते हैं ए कैन नॉट बी जीरो। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये प्लस आता है क्या? कुछ गड़बड़ किया गया मैंने? नहीं सॉरी, ए बिलोंग्स टू 2 to 4 तक। कोई डाउट? हाँ सर, मैं राना। सर बोलो। आपने जैसे बोल। सर आपने अरे जैसे ऐसे 4,0 पॉइंट लिया, तो हम लोग a,0 और a स्क्वायर मतलब 0, a और a स्क्वायर 0 भी ले सकते हैं। क्या? मैं क्यों लूंगा? मैं तो नोन पॉइंट ले रहा हूँ जिसकी लोकेशन मुझे पता है। मैं एक और अननोन पॉइंट क्यों लूंगा? हाँ सर। कैंसिल हो जाएगा। सर बट ए स्क्वायर कॉमा 0 में पता रहेगा ना कि वो मतलब हाँ दोनों मतलब के यूं बाद बोल रहे ए स्क्वायर कॉमा 0 बोल रहे हैं, तो हाँ ठीक है, ए स्क्वायर कॉमा 0 यहाँ होगा। हाँ कोई हाँ problem सर, नहीं। वैसे हाँ सर। वैसे बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर हितेशी हम्म, सर, ये जो ए स्क्वायर कॉमा ए है वो एक पैराबोलिक लाइन पर रहेगा ना हमेशा? क्या? ए स्क्वायर कॉमा ए, वेरी गुड, पैराबोलिक लाइन पर रहेगा, हाँ, बिल्कुल and सही। it will cut these two lines at वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस अब चुप रह, अभी मैं तो अब चुप करा रहा हूँ क्योंकि वो आगे वाले क्वेश्चन में ये फंडे यूज आएंगे। चलेगा लड़की? Okay sir, thank you. गुड। एनी अदर्स? ओके सर, चलो आगे बढ़ रहे हैं। करो ये। करो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, जब तक कर लो।
ये क्वेश्चन मैं समझाऊं? Yes, sir. नहीं सर, थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम दो ना और थोड़ा। ओके करो। ऋषभ नॉट करेक्ट बच्चे। नो ऑथर। सोच के करो, ऐसे फालतू में रैंडम आंसर मत भेज। बच्चे में लेट लतीफ आते हैं ना, दिमाग खराब करते हैं। वही बच्चा कोड मांग रहा हूँ तो अब उसका कोड लिख रहा है सामके डॉट एच डॉट दिस डॉट एक्स डॉट सी। क्या बोले? यही काम नहीं मेरा अलाउड करता हूँ तो किसी और को बनाना पड़ेगा। चलें बालकों? Yes, sir. हाँ Yes, सर, sir. सर मुझे एक मेथड मिला बट वो सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा। हाँ सर सर आंसर आप चैट हाँ पे तो बहुत टाइम लग रहा है सर 2-3 मिनट और करना। हाँ सर थोड़ा सा बस 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 तुम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम बहुत लंबे तरीके से कर रहे हो। सर आप चैट पे आंसर से किसने लिखा है अभी तक आंसर? मेरे को तो सब फालतू फालतू गिरी लिख रहे हो खुद भी।
बीटा की रेंज निकलेगी, कुछ ढंग का लिखो नहीं तो मत लिखो। नॉट करेक्ट अनिकेत, नॉट करेक्ट अनव, नॉट करेक्ट सोहम, नॉट करेक्ट अक्षत, नो ऋषभ, शेरविन करेक्ट, सोहम अच्छा उसके बाद चेंज वो एक्स्ट्रा का था, सही, सोहम भी करेक्ट, तन्मय रॉन्ग, सिद्धेश करेक्ट बट ब्रैकेट्स गलत। चलो इनफ टाइम, देखो इधर, पहले मैं फालतू का मेथड बता रहा हूँ फिर काम का, सुना सबने? हाँ तो पहली बात, अगर कोई एक्चुअल डायग्राम नहीं बनाया, रफ में करने की कोशिश कर रहे हैं तो ही कैन ट्राई दैट। वो ऐसा रफ डायग्राम बनाएगा, लाइंस की पोजीशन लिखेगा, मतलब लाइंस की इक्वेशन लिखेगा, और हमें चाहिए कि पॉइंट अंदर होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑन तो हम हैंडल कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। सो वो अब क्या बोलेगा कि एक्चुअल पोजीशन तो उसको पता नहीं, एक्चुअल लाइंस कैसी है वो पता नहीं है, उसने बनाया नहीं है। सो बोल सकता है कि वर्टेक्स निकाल ले। हाँ सर एग्री करो जल्दी हाँ से। सर। और क्या बोलेगा, सोच लो जल्दी से, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, L1 के रिस्पेक्ट में ये और ये सेम Yes. साइड। सेम on. सर। हाँ या ना? यस यस सर। देन इसको बोल देगा L2, इसके रिस्पेक्ट में B निकालेगा। B निकालना भी मतलब लोड का काम है, एग्रीड कर लो, है ना? हाँ सर बहुत गंदा है। हाँ फिर ये दोनों सेम साइड, फिर L3 करेगा, उसके रिस्पेक्ट में ये और ये सेम साइड। कैन आई से लॉन्ग मेथड, वेरी लॉन्ग मेथड? यस सर यही तरीके से कर। तो ये अच्छा नहीं है वैसे। नेक्स्ट मेथड, सर एक्सिस पर डायग्राम करो। नेक्स्ट यस। अब हम एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि पोजीशन ऑफ पॉइंट के फंडे वहां से बहुत ज्यादा क्लियर होता है। एग्रीड बच्चों? हाँ सर। तो हर बच्चे को अब लाइन फास्ट बनाना आना चाहिए। जैसे ये देखते ही मुझे पता लग गया कि स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट -2 है। कम ऑन, यस सर। क्या स्लोप नेगेटिव मतलब कैसी लाइन होती है? ऐसी ना? यस सर। हाँ सर फिर x को 0 रखा तो y कितना है उसका? -2। माइनस और y को 0 रखा तो x कितना है? -2/3। -2/3। Yes, हाँ ये रफ लाइन बना दी मैंने, चलेगा? हाँ चलेगा सर। यस सर ये L1 है। चलो फटाफट दूसरी लाइन बनाया। दूसरी लाइन पॉजिटिव स्लोप, x को 0, y 5/2। 0,5/2। x चाहिए कैसी, ऐसी है या ऐसी है, उसके लिए एग्रीड ना? हाँ सर। हाँ x दिया तो कितना है? -5/2। -5/2 बहुत बड़ा होता है, मतलब ये वाली लाइन होगी। कमान यस एग्री सर करो। ये L2 लाइन है, इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिख दो तो अच्छा ही रहेगा बस, या कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़। हाँ L3, x को y को 0 रखा तो x 14 आया। ओके 14,0, y इंटरसेप्ट बहुत जरूरी है। 7/2 करेक्ट एवरीवन। x को 0 रखा तो y 7/2। हाँ सर हाँ है ना? यस सर। 7/2 5/2 से बड़ा होता है ना? हाँ सर So actually that's 5/3. सर वो 0,5/3 होगा। चुप, ये क्या बोल रहे हो? 5/3 है वो सर 5/3 होगा। हाँ सर अच्छा ये 5/3 है, राइट? ये बोल रहे हो ना? यस हाँ और 5/3 1.67 और वो आया था 7/2। सही बोल रहा हूँ मैं? यस तो 7/2 तो ऊपर ही होगा ना तो भी। हाँ सर। सो ये लाइन, थर्ड लाइन मैंने बना दी। अब ट्रायंगल कैसे बन रहा है? ये बन रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर अब तुम्हारा पॉइंट है 0, बीटा, विच इज वेरी इजी टू से कि 0, बीटा तो y एक्सिस पे लाई करेगा। कम ऑन एग्री करो। हाँ सर। 0, बीटा को यहीं पे होना पड़ेगा। हाँ या ना एवरीवन? यस हाँ यस सर। सर। कहाँ होना पड़ेगा? इसी के बीच में होना पड़ेगा। एग्री करो, और कहीं हो नहीं सकता। हाँ सर हो गया। तो हो गया ना भाई। बीटा बिलोंग्स टू 5/3 to 7/2। यहाँ तक मेरे साथ हो? हाँ यस सर। तो यूजुअली तो आंसर ओपन ब्रैकेट्स होता, बट अभी क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? Or not inside. इनसाइड। ऑन तो ऑन भी हो सकता है, तो फिर क्या चेंज करूं? Close brackets. क्लोज ब्रैकेट 5/3 to 7/2। इज इट ओके एवरीवन? Yes sir. नेक्स्ट सर थिंग, मैंने एक्चुअल ट्रायंगल बनाकर भी Yes. ये वाला मेथड यूज नहीं किया। हाँ सर मैंने भी वही। इसलिए राणा बोलते हैं तेरे को। ओके,
kidding aside, what I was trying to tell you, yes, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी हो गया बिकॉज इस 0, बीटा था, तो तुमने इजीली बोल दिया कि ये y एक्सेस पे लाई करता है, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. 0, बीटा को बोलना कि इट लाइज ऑन y एक्सेस इन मैथमेटिकल टर्म्स दैट इज नथिंग बट लोकस. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. हाँ सर. कम ऑन, लोकस क्या होता है बताओ खुद ही. व्हाट इज लोकस? Locus is the path traveled by a moving point under the certain condition, ना everyone? Yes, sir. तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट बीटा है, हमने अननोन को एलिमिनेट किया तो x इक्वल्स टू 0 आ गया, तो मुझे पता है कि ये y एक्सेस पर लाई करता है, which is very easy to find. बट अगर मैं दे देता हूं, मान लो कि पॉइंट है a point a, a+1. अब तुम्हें बहुत सारे बच्चों को पता है बट डोंट से, बट थोड़ा सा अगर लोकस पता लग जाएगा कि यार भाई ये y इक्वल टू x+1 पे लाई कर रहा है या y इक्वल टू x-1 पे, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा ना कहाँ पे लाई कर रहा है एवरीवन. यस सर, Yes. उसको Yes. डाल देंगे उसमें. तो इसका लोकस कैसे निकालते हैं? इसको h बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? k बोलते हैं. और किसको एलिमिनेट कर देंगे बताओ? A को. इसको एलिमिनेट कर देंगे, a को एलिमिनेट कर देंगे. कम ऑन, एग्री करो जल्दी से. Yes. h इज इक्वल टू k. तो k इज इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह h रखा. ओके, तो आ गया ये पॉइंट y इक्वल टू x+1 पे लाई करता है. क्या ये क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन? Yes, sir. लाउड वॉइस चाहिए. क्लियर है ये? Yes, sir. Yes sir. दो एक बार पॉइंट repeat कर सकते हो चुप. आप एक बार? नहीं, तो दो चीज. एक चीज हो गई कि इस पॉइंट का लोकस निकालना, दूसरा पॉइंट ये लोकस का काम क्या है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. तो वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में काफी इजी हो गया बिकॉज द पॉइंट हमें देख के ही पता है कि y एक्सेस पे लाई करता है, हाँ या ना एवरीवन? Yes sir. हाँ सर. लाउड वॉइस, रिपीट. क्या बोला मैंने? Yes. रिपीट करो. तो ये 0, बीटा है, तुम लोग पता है कि y एक्सेस पे लाई करता है. क्योंकि वो देख के तुम्हें दिख रहा है कि उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 रहेगा, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर. बट हमेशा इतना इजी पॉइंट नहीं देंगे. मैं तो ऐसा भी दे सकता हूँ a, तब तुम्हें पता होगा कि वो किस लाइन पे लाई करता है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x², पैराबोला पे, सर्कल पे. तो तुम्हें बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा जो कमिंग क्वेश्चन में यूज आएगा. लाइक लेट्स से, सुनना ध्यान से, एक और लोकस. चलो पहले इसकी लोकस की प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, फिर मैं पूछूंगा. तो बाय द वे, अगर a, a+1 दे रखा है मैंने 0, बीटा की जगह, आई होप कंफ्यूज नहीं हो गए. मैं बीटा भी दे दूंगा यार, पता नहीं कोई नालायक तो हो ही सकता है कंफ्यूज. बीटा, बीटा+1 ऐसा दे ही सकता हूँ ना? हाँ हाँ सर, चलेगा. हाँ sir. सो तुम्हें यही निकालना चाहिए जो यहाँ पे तुमने बोला y एक्सेस पे, वैसा ही उसका लोकस चाहिए तुम्हें, सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया कि वो इस कर्व में कहाँ पे लाई करेगा. तो आपको कैसे पता करते हैं लोकस? लोकस वाले पॉइंट को h, के लिखते हैं, यही करते हैं ना कार्टूनों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. तो इसी पॉइंट का लोकस चाहिए, तो ऑब्वियस है कि बीटा इज h एंड बीटा+1 इज k. बीटा को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे बीटा को कितना रख दूंगा? h. H. अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं लोकस के लिए? h और k को किससे h और k को replace x और y से रिप्लेस. X पर Y से करते हैं? सो हमें पता लग गया कि भाई ये पॉइंट y इक्वल टू x+1 पे लाई करता है. क्या यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes sir. लेट्स से अगर मैंने पॉइंट दे दिया होता β+2, 5/2 माइनस बीटा, ऐसा कुछ पॉइंट, तो लोकस कैसे निकालते हैं? इसको क्या लिखते हैं वापस बच्चों? h. उसको h लेते, उसको k लेते. इसको क्या लिखते हैं? k. Hmm. यस सर. तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? h-2. ऑल ऑफ यू विथ मी? हाँ सर. Yes, sir. k कितना हो गया? 5/2 माइनस व्हाट? बीटा ना? बीटा. यस सर. Minus. बीटा की जगह क्या रखूंगा? Minus. -2. तो लोकस कितना हो गया? y इक्वल टू 5/2 माइनस x+2, दैट इज y इक्वल टू 9/2 minus X. 9/2 माइनस x. यहाँ तक ओके मेरे साथ हो? Yes, sir. हाँ sir. अब मैं क्या करता, इस लाइन की इक्वेशन इस कर्व में ट्रेस करता, y इक्वल टू 9/2 माइनस x. Yes, sir. तो x को 0 रखूंगा तो y 9/2 है, y को 0 रखूंगा तो x 9/2 है. ये ऐसे क्रॉस करती है, एग्री करो जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मुझे पता लग जाता है ना कि मेरा पॉइंट इस रीजन में लाई करना चाहिए. कम ऑन, हाँ है ना? Sir. हाँ सर. तो आगे के फ्यूचर क्वेश्चन का स्कोप समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर. अब ये लोकस वाला पार्ट एक
प्रैक्टिस के लिए लिखना हो तो लिख देना, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना। करेक्ट सोम, करेक्ट अदवा, एक्स्ट्रा वन, करेक्ट अनव। Okay, Siddharth. Let me know कोई डाउट है अब। ये सारी चीज इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ या फ्यूचर क्वेश्चन के लिए है? फ्यूचर को फ्यूचर क्वेश्चन फ्यूचर क्वेश्चन। Any other? सर कैन यू स्क्रॉल अप? हम्म। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हो गया एवरीवन? यस सर। सर हितेश, यस। सर इसमें क्वेश्चन में आपने इनसाइड लिखा था या ऑन? योर क्वेश्चन इज मैंने इनसाइड, चुप रहे। योर क्वेश्चन इज मैंने इनसाइड लिखा हुआ है या फिर ऑन? हाँ मतलब है ना? हमें ऑन द ट्रायंगल पॉइंट्स लेने हैं या नहीं? क्वेश्चन जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है? लाइज ऑन और इनसाइड, मतलब दोनों ही चीज होनी चाहिए। ओके थैंक यू। ऑन और इनसाइड मतलब ऑन भी चलेगा और इनसाइड भी चलेगा। ओके लड़की, इट्स Yes. लाइक यूनियन, इट्स ओके लाइक यूनियन। ओके स्टार्ट। आजकल हितेश जी काफी एक्टिव हो गई है, तो पढ़ने लग गई है वापस। अरे मैं तो सीरियसली पूछ रहा था, ये मजे में ले रही है। सर ऐसा क्वेश्चन है, हाँ और नहीं दोनों नहीं बोल सकते। नहीं बोलोगे तो आप बोलोगे सीरियसली पढ़ो, हाँ बोलोगे तो आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं पढ़ रहे थे। मतलब सर मैं अब तक क्लासेस ये अटेंड डिफरेंस है राणा, समझता? तू एक्सपीरियंस्ड हो गया है। हाँ सर।
नो गौरव और करंट क्वेश्चन कर अभी तृप्ति जूते खाने हैं अब तुम सबको एक चीज बता देता हूं मैं ध्यान से सुन कंटिन्यू Siddharth wrong, Anav correct. अनव के अलावा किसी का नहीं आया नालायक हूँ सर थोड़ा टाइम दो so I'm wrong Mihir अनव एक्स्ट्रा 1 हो गया था हाँ सर मोहम्मद wrong सर आप एक बार चैट चेक करो प्लीज Devanshi wrong Rana correct Aditi wrong Ritesh wrong Siddharth correct Advay correct Sonam wrong Keshav correct Vibhushita wrong सूर्य करेक्ट बहुत दिनों बाद सूर्य का आंसर सुनाई दिया मुझे दिखाई दिया है कामाक्षी करेक्ट धार्मिक करेक्ट धार्मिका भी बहुत दिनों बाद
Meet wrong. चले भाई, सर एक मिनट। सर थोड़ा सा लास्ट 30 सेकंड्स, तब तक जिन बच्चों का सही बोल दिया मैंने वो एक्स्ट्रा 2 कर सकते हैं। हाँ भाई, डिस्कस करें। यस सर। मानव तृप्ति ऑलमोस्ट करेक्ट, थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है। आदर्श 1/3 से 1 आता है, हाफ से 1 आता है ना? 1/3 सर हाफ। हाँ सर आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, चेक करता हूँ। मैं भी सर मैं मेरा आंसर बोल दूं? 1/3 से 1 एक्चुअली। सर मुझे A हाफ belongs to -3/2 से कहाँ तक है? -1। करेक्ट, -1 यूनियन 1/3 से 1। सर 1/2 है शायद। 1/2 आता है। 1/2 है सर। 1/2। अरे के बस एक सेकंड चुप रहो, अब डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑल ऑफ यू रेडी? यस Yes, sir. ओके, अब मेरे साथ देखना, फटाफट बनाते हैं। थोड़ा बहुत इसमें क्या फाइन डायग्राम बनेगा थोड़ा सा। 2x + 3y = 1। x को 0 रखा तो y 1/3, 0, 1/3 और ये 0,5। दिस इज दैट लाइन। 2x + 3y - 1 = 0। ये है हाफ और ये है 1/3। देन दूसरी लाइन बनाई मैंने 0,3 और सॉरी 0,3/2 और x = 3। चलो गलती से ऐसा बन गया, ठीक है। 3,0 0,3/2 सही है ना बच्चों? यस सर। थर्ड लाइन x = 1/5। 1/5 और छोटा होता है आई थिंक, राइट? हाँ सर 1/2। हाँ सर 1/5 और y कितना है? -1/6। -1/6 और छोटा उससे। यस सर। 1/5, 0, ठीक है। तो ऐसी लाइन बनी है, ये ट्रायंगल तुम्हें देखिए क्या ऐसा बन रहा है, करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। यस सर। अब हमें अल्फा, अल्फा स्क्वायर के बारे में बात करना है। Yes, sir. तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये तो देखिए क्या होगा, y = x² को लाइक करता है। हाँ सर। Like करता है, yes, sir. यस सर। किसी को समझाना है ये? नहीं सर। लास्ट चांस। ओके, एक्स्ट्रा मैं रिमूव कर रहा हूँ, बीच में मेरी जगह खा रहा है। अब y = x² इस ग्राफ में कैसे ट्रेस होगा वो रफली पता होना चाहिए सबको। इतना तो आइडिया होना चाहिए y = x² का ग्राफ ये हाँ होता है। सर। हाँ 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 है ना? यस सर। हाँ सर।
सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है ट्राइंगल के बाहर कट कर रहा हूँ, हो सकता है ट्राइंगल के अंदर कट कर रहा हूँ, करेक्ट कर रहा हूँ। तो वो पॉइंट्स की हाँ, सर, पोजीशन हो निकालेंगे, उसका आइडिया निकल जाएगा, राइट एवरीवन? यस सर। हाँ भाई। और यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, कैसे कट कर रहा हूँ वो मुझे पता करना है। एग्री करो जल्दी से, ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, राइट? यस सर। यस सर। हाँ सर। कैसे पता लगेगा? बस क्या पॉइंट्स की पोजीशन, मतलब पॉइंट्स का इंटरसेक्शन निकालना ही पड़ेगा, और क्या करूँ? सर उससे सर गौरव यार, हाँ सर उससे बेटर एक और मेथड है, ठीक मतलब है, वो जेई की बात पॉइंट्स। बताना। अरे बोलना फिर जल्दी यार। सर वो मतलब हम लोग को पता है कि 1,0 ये दोनों ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, और पॉइंट जो हमको फाइंड आउट करना है क्या वो भी पता अंदर। 1,0 अंदर लाई कर रहा है, 1,0 सर तो यहाँ पे 0,1 सॉरी। 0,1, हाँ ठीक है। तो और फिर सर फिर हम हर लाइन का अगर कंडीशन डालेंगे वो सारी लाइन सॉल्व करने से फटाफट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। अरे सर अगर लाइन की कंडीशंस डालेंगे, हम लोग ने लाइंस ड्रॉ कर लिया ना, तो ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर हम लोग डालेंगे लाइंस की कंडीशन, ओरिजिन एंड 0,1, या फिर कंडीशन नहीं, पोजीशन। हाँ पोजीशन की जो हाँ रहता है पोजीशन का हाँ, कंडीशन, तो अल्फा स्क्वायर एंड 0,1 की अगर हम लोग कंडीशन डालेंगे तो फिर उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा इससे कंपैरेटिवली। हाँ मतलब तू यूं बोल रहा है कि वो मतलब एक्चुअल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम बस फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट का फंडे लगा के हाँ कर, हाँ इस तरीके से ना। यस सर। क्या बोल रहा है बच्चों कि जैसे ठीक है 0,1 यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हर पॉइंट्स की पोजीशन को पकड़ लो, फटाफट आंसर निकाल लो। एग्रीड यहाँ तक? मेथड 1 सुन लो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर बीच में आना चाहिए, तो एग्री कर रहे हो ऑल ऑफ यू? हाँ सर। और 0,1 को भूल जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सबने ओरिजिन को पकड़ लिया। ओरिजिन तो ट्रायंगल के बाहर है ना, हाँ सर। और तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। आर ऑल ऑफ यू विथ मी? यस सर। यस सर। अब चलो ये लाइन, इसको लाइन L1 बोल रहे हैं, तो लाइन L1 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और अल्फा स्क्वायर ऑन अपोजिट साइड, जल्दी से एग्री करो। यस सर। अरे एक बच्चे की यस आई है, बाकी सबको यस करना है। यस ये सर। नेगेटिव है, तो अल्फा स्क्वायर क्या देगा? पॉजिटिव। करेक्ट बच्चों? यस यस सर। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तो बस बता रहा हूँ तुम्हें, फिर अपन जो मेथड अच्छा लगेगा वो फटाफट सॉल्व कर लेंगे। L2 किसको पकड़ा तुमने? ये वाली लाइन 2x + 3y थी, ये वाली लाइन x + 2y थी, राइट? इसको पकड़ लेते हैं, दिस इज L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड पॉइंट P आर ऑन द दोनों- सेम साइड, एग्री करो। यस सर। हाँ सर। तो L2 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन नेगेटिव दे रहा है, तो पॉइंट P भी क्या देगा? नेगेटिव। अब कौन L3 कहाँ गई? ये रही L3। L3 is 5x - 6y - 1 = 0। उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब हमें एक्चुअल पोजीशन पता है, L3 के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड पॉइंट P आर ऑन द सेम साइड अगेन। यस। ओरिजिन नेगेटिव दे रहा है, तो पॉइंट P भी क्या देगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो तीनों को सॉल्व करना बहुत लंबा काम नहीं है। आई होप यू कैन डू, राइट एवरीवन? हाँ सर। 3 इनइक्वालिटी को तो सॉल्व करना है, हाँ है ना? यस सर। तो लाइक इन द लास्ट क्वेश्चन वी जज कि नहीं, एक्चुअल डायग्राम बना के लोकस के टर्म्स में इंटरप्रेट करना अच्छा हो सकता है, बट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत ही इंटरसेक्शन की आइडिया लेना पड़ेगा। अब तुम देखो y = x² मुझे लोकेट करना है, बट मुझे क्या पता यार कैसा है। ऐसे भी कट करके जा सकता है, ऐसे भी कट करके जा सकता है, एग्री करो। यस। यस सर। मैं मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ कि कैसे मैं लोकेट करूँ और कहाँ से आइडिया लूँ, बट तुम्हें एक्चुअल एक बार समझा देता हूँ, फिर तुम्हें फील आ जाएगा। अल्फा के बारे में हमने जज कर लिया था, वो y = x² पे लाई करता है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? हाँ भाई। यस सर। अब y = x² को मैं सॉल्व कर लूंगा 2x + 3y - 1 के साथ। किसके साथ? 2x + 3y मैं कोई सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तो बस एक बार फटाफट ट्रेस कर रहा हूँ, सोच के रुको। तो कहाँ गया मेरा दूसरा पेन? कोई अच्छा पेन, रेड पेन। y = x²।
मतलब इतना फाइन है तो कि तुम जज ही नहीं हो पाएगा कि वो एक्चुअली इसी पॉइंट से पास कर रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सुन रहे हो एवरीवन? Yes. हाँ सर। ये मतलब ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दिख रही है एवरीवन? ये वाली हाँ, लाइन सर। और ये वाली लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं हाँ, वहीं से सर। पास कर रहा है, सुना सबने? Yes. ओहो हाँ सर, हाँ सर। और इस तरीके से ऐसे जा रहा है, गॉट इट यहाँ तक? Yes, sir. लेकिन वो लोकेट करने के लिए टाइम लगता है ना, एग्री करते हो नहीं करते हो? हाँ टाइम कोई चीज इजी होती है, हाँ, कोई चीज सर। बहुत डिफिकल्ट होती है लोकेट करने के लिए। फिर यहाँ पे कैसे कट कर रहा है, लाइक दिस, जो निकाल के पता लगता है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -3/2, 5/4, मतलब मैं तो रफली बता रहा हूँ, मैं तो अभी डेसिमल्स पे बता दिया है। ये है -1, 1। देन यहाँ पे है दिस पॉइंट, क्या होगा गेस कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट 1/3, 1/3। और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 1, 1। यहाँ तक मेरे साथ हो एवरीवन? Yes, sir. ध्यान से सुनो, तुम्हारा पॉइंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में मूव कर रहा है, मतलब रेड लाइन पे 100% होना चाहिए, एग्रीड? यस सर। एट द सेम टाइम कहाँ पे होना चाहिए, ट्राइंगल के अंदर। Yes. हाँ, सो दैट मीन्स पॉइंट कहाँ होना चाहिए, जो ग्रीन से शेड कर रहा हूँ मैं वही होना चाहिए, एग्री करो जल्दी से, कम ऑन। यस सर। हाँ, sir. हाँ है ना, काटू रहा हूँ। यस सर। सो अब मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर के बारे में। मुझे ये तो पता लग गया कि ग्रीन शेडेड में, बट अल्फा कैसे इससे रिलेट करूं? आई कैन जस्ट से कि अल्फा स्क्वायर में अल्फा एक्स पोजीशन पे आ रहा है, तो जैसा एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा वैसा ही अल्फा वेरी करेगा। कम ऑन, यस सर। Yes, sir. कम ऑन, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है ना। हाँ है ना एवरीवन? हाँ सर। एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज अल्फा विल वेरी फ्रॉम ग्रीन वाला पार्ट। देखना ग्रीन वाला पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक है, -3/2 से -1 यूनियन, फिर वापस ग्रीन वाला एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1/3 से 1। ऐसा आंसर आ रहा है। बट डोंट यू एग्री मेथड 2 में अब लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा? हाँ है ना? हाँ सर। उस सेंस में ये हमारा ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पॉइंट, जैसे गौरव ने बोला, वो बेटर हो जाए। इज दैट क्लियर अभी? Yes, sir. यस सर। हाँ बच्चों, कुछ रिस्पॉन्स करा, क्लियर है? सर हम लोग बोल रहे हैं, यस, आपको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, sir. ओके, डिस्कनेक्ट हो गया। चलो जल्दी से कॉपी कर लो रफली जो भी लिखना है, के बाद डाउट। यस विवान? सर वो फाइनल आंसर में शायद तक 1/3 से 1 आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा। हाँ सर। तो वही हाँ, किया। sir. 1/3 वही तो है ना फाइनल। 1/3 तो क्या बोलना चाहता है? नहीं सर, ऊपर भी वो तो पहले 1/3 लिखा है क्या? 1/2 लिखा था ना, शायद किसी ने पहले 1/2 बोला था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। तो उसने बोला, मैंने कहा लिखा? अच्छा ओके सर। बोल, क्या प्रॉब्लम है? नो सर, नो प्रॉब्लम। जल्दी से कॉपी करो, सोच लो, कुछ डाउट है तो। Sir,
पर मुझे लग रहा है कि ये 2 बार कट कर रहा है। हाँ सर, वो 1/2 पे Yes, वापस sir. आके कट करेगा सर। एक्चुअल आंसर तो तुम्हें इससे निकालना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूजिंग पिक्चर है। एक बार मैं बता देता हूँ। अब एक बार रुकना, एक्चुअल डायग्राम में यहाँ नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं तो जस्ट कॉपी किया था। स्ट्रेट लाइन ऐसी ही कुछ थी ना, कहाँ गई? हाँ ठीक है, ये वाली लाइन एक्चुअल ऐसा बन रहा है, सुन रहे हो? इससे पास कर रहा है और फिर वापस कट कर रहा है। सर वो दूसरा पॉइंट 1/2 है। हाँ सर। हाँ सर। मैं एक बार लाइन को लोकेट कर रहा हूँ। लाइन कैसी थी हमारी? x = 1/5 और ऐसी पास कर रही थी। ये L3 है, और जो हमारा लोकस है y = x², वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और ऐसे जा रहा है एक्चुअली। हाँ बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। ये वाला पॉइंट 1/3 है, ये वाला पॉइंट 1/2 है, और ये वाला पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 1। तो एक बार वापस से आंसर लिखेंगे, मेरे को लग रहा है थोड़ी गलती है। रेडी यहाँ तक? हाँ भाई, रेडी यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम। मैंने भी अभी जस्ट डेस्मोस में बना के देखा है, मुझे रफली ऐसा लगा था। बिल्कुल ओके। तो अब यहाँ पे ग्रीन वाला पोर्शन ये वाला एक है, और एक ग्रीन पोर्शन तो सिर्फ ये वाला होगा। एग्रीड ना? यस सर। यस सर। करेक्ट बच्चों? यस यस सर। ऑब्वियसली कर्व ट्रेसिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ये वाला मेथड ही बेटर है। इसमें तो कर्व ट्रेसिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बट अब करेक्ट आंसर तो बताओ, चलो जो भी चेंज होके -3/2 से 1/2 -1 1/2 से 1 1/2 से 1 है। 1/2 से यहाँ पे बनाएगा चेंज होके और खाली एक 1/2 से include 1। करेंगे। हाँ, 1/2 से 1 आएगा। That was a mistake. This is the correct answer. Good. कुछ बच्चे बोल रहे थे एक्चुअली। बट यही मेथड को एग्री करो कि ये वाला मेथड फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा लंबा हो रहा था, जो हमारा 0, बीटा में हाँ सर। आया ना। यस सर। वहाँ पे ऊपर। यस डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छे से तो- एक्चुअली तो दोनों का मिक्सचर इज द बेस्ट मेथड की। एक्चुअल डायग्राम बना दो और किसी भी पॉइंट के रैंडम लोकेशन पकड़ लो। कैन आई से लाइक दैट? देखो इस क्वेश्चन में भी 0, बीटा ऑल्दो इज वेरी इजी, क्योंकि 0, बीटा है। बट कोई भी तो रैंडम origin पॉइंट ले होगा लो। तो ओरिजिन के लेके तुम पोजीशन हमेशा चेक कर ही सकते हो ना। यस सर। अगर बाय द वे कोई लाइन ही ओरिजिन से पास कर रही हो फिर ट्रायंगल में, तो कोई फिर और फिर पॉइंट कोई ले एक लेना। ऐसा पॉइंट कोई ले लेंगे जो और रुकेगा। पॉइंट ले लेना। हाँ सर। किसी को कोई डाउट, कोई इश्यू? सर बोलो बच्चे। सर जो वो 1/3 और हाफ का था कि वो उसको 2 बार कट करता है, वो 5x - 6y और y = x² को सॉल्व करके वी हैव टू डिटरमाइन। हाँ 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 हाँ, तो बहुत मेहनत नहीं उसमें। तेरे को नहीं लगता कितने पॉइंट निकाले मैंने? हाँ सर। एनी अदर इश्यू? ऐसा क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दे दूं ताकि तुम्हें और श्योरिटी हो जाए। सर ठीक है सर। होमवर्क क्वेश्चन। Can I move? Everyone done? लिख रहे हैं। थोड़ी जगह छोड़ दो, कर लेना बाद में, आगे बढ़ रहे हैं अपन। सर कॉपी करना। सर कॉपी करना। सर आप नोट्स। अच्छा, हाँ, फिर मैं आज नोट्स नहीं भेजूंगा, कर लो।
आई होप तुम समझते हो कि जब मैं नोट्स नहीं भेजूंगा दैट इज फॉर पनिशिंग दोस स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कम, बट तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए, और कोई चीज तुम्हें वापस देखने हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना था। सर कोड भी हाँ, तो है सर। हमारे पास। यस सर। वो स्क्रीनशॉट ले लेना था। यस सर डन। नहीं नो नो सर मैंने आपको एक्स्ट्रा 1 का आंसर भेजा है, एक बार चेक कर सकते हो। करेक्ट है। सो हम एक्स्ट्रा 2 का आई थिंक करेक्ट है। हो गया। डन एवरीवन, यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। So can you क्या भाई, क्या करूं क्या नहीं हूं? check आप the एक सेकंड के लिए वो होमवर्क का पूछा था मैं मूव करूं तो नो बोलते। जल्दी करो। एक्स्ट्रा 1 30 रॉन्ग। यस so सर। मैंने भी भेजा। क्या लिखा है तूने वैसी लैंग्वेज में? समझ नहीं आया। अच्छा है यूं लिखा है लेस देन 1। नो नो चेक करना। अब अक्षय करेक्ट। अब तो आगे बढ़े हैं। यस सर। यस यस सर। हाँ सर। अभी तक के नोट्स में कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेना, मैं फर्स्ट पेज से दिखा रहा हूँ। कोई लेट लतीफ तो ले ही रहे होंगे। ओ हमारे लिए मौका है नहीं। सर अभी कोई तो सारे स्क्रीनशॉट लेगा और फिर बेचेगा जो लोग नहीं आए उनके लिए। हाँ सर, अच्छे दाम पे। PDF बना के ग्रुप। तुम्हें क्या लगता है कोई इतनी मेहनत करके नोट्स यूं यूं कर रहा है तो वो वैसे ही लेक्चर अटेंड कर लेगा यार? हाँ सर। ये तो नालायकों के लिए वो। हाँ, वो इतनी मेहनत करेंगे ही नहीं। जो इतनी मेहनत करके कर रहा है वो वैसे ही अच्छा बच्चा है, उसका जेन्युइन रीजन होगा, चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसके पहले वाला। सर फर्स्ट पेज। बच्चों सर थोड़ा नीचे दिखा। इज माय वॉइस ऑडिबल? यस सर। अभी हाँ, सुनाई सर, दिया अभी था, बीच audible में है। टूट रहा था। yes. सर अब एक बार एक्स्ट्रा टूर दिखा सकता है? हाँ सर। इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? यस सर। यस सर। पहले कुछ नेट की प्रॉब्लम थी। सर ये नोटबुक्स का बार हटा सकते। हाँ सर, आधा पेज का आधा ही रेट मिलेगा। With me? यस सर। यस Sir, सर। can you show the first page? So which is the extra one? No others mistake. Otherwise correct. Okay, आगे बढ़ रहे हैं। The scroll, please. हाँ, no. Angle bisectors. हेडिंग लिखो बच्चों, एंगल बाइसेक्टर्स।
जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ही ज्यादा, बट थोड़ा ताकि बुकलेट में तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइंस टॉपिक्स पर से। उसके बाद क्या बचेगा? Shifting of origin and POSL. Shifting of origin is like bridging the gap between straight lines and POSL. तुम में से कोई बच्चे थे ना, ब्रिज गैप ऐसा कुछ बनाया था, पता नहीं क्या नाम था, ब्रिज गैप, आई डोंट नो, जब फ्लैगशिप के साथ बनाया था, थे कुछ बच्चे उनमें? ब्रिज फ्लैगशिप, हाँ सर। ब्रिज फ्लैगशिप ऐसा कुछ नाम दिया सर था। उनका एसएनएस का वीडियोस थे सर YouTube पे। चलो एंगल बाइसेक्टर्स, फटाफट मुझे इसकी डेफिनेशन बताओ, मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये दो लाइंस हैं, उनके बीच में एंगल बाइसेक्टर का क्या डेफिनेशन होगा? The line which Perpendicular distance from both line is same. आप सुन लो, Distance from both line is equal. बात चुप। अब तुम जेई के बच्चे हो, जिनमें स्ट्रेट लाइंस में उन्होंने लोकस टर्म पढ़ लिया है, एग्रीड और नॉट? यस सर। हाँ है ना? यस। तो हर चीज की डेफिनेशन लोकस के टर्म्स में होनी चाहिए। जैसे अगर तुमसे कोई स्ट्रेट लाइन पूछे, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट जॉइनिंग पॉइंट्स। यस और नो, कैन आई से? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट इज कोलिनियर विद टू गिवन पॉइंट्स। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। हाँ सर। यस सर। इस तरीके से डेफिनेशन बोलनी है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी? गिवन क्या होगा वैसे तो? सेंटर और रेडियस ना? हाँ सर। हाँ सर कौन सा? हाँ, फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रिवॉल्व। यस। तो क्या होगी डेफिनेशन? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यस एग्री करो ऑल ऑफ यू, Yes, कम ऑन। सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? बोलो। ऑफ अ पॉइंट हाँ है ना? आपकी आवाज बताओ। सर आपकी आवाज बहुत आवाज ब्रेक हो गई पूरी। वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। स्क्रीन भी। हाँ भाई, with me? Yes sir, yes sir. यस सर। So I was asking before I got disconnected, perpendicular bisector की क्या definition होगी? बोलो। The locus of Locus of a line that Locus of a makes point. चुप। विभूषिता या लक्ष्मी जो भी थी बहुत गलत बोली। लोकस लाइन का होता है, लोकस पॉइंट का होता है? point का। Point. Point. Locus of a point such that it is equidistant from the two given points. हाँ है ना बच्चों? Okay sir. यस सर। आई होप तुम सब थोड़ा सा बोल सकते हो। मैं दूसरे गधों बच्चे से तो एक्सपेक्ट ही करूंगा, बट तुमसे तो कर सकता हूँ ना कि एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन मुझे लोकस के टर्म्स में बोलो। यस Yes सर। sir. हाँ सर। तो ये रहा ये लोकस, मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। एंगल बाइसेक्टर गिवन है। अब बताओ, नाम बोल के बोलो। सर मानव। मानव। It is angular bisector is the locus of a point which has which is equiangular to both two lines. करेक्ट है, बट वो मैं ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाऊंगा कैसे, फिर वो तो लंबा काम हो जाएगा। Sir, Moksha. गलत नहीं बोला? Sir, मैं here. हाँ मोक्ष, मोक्ष बोल। It is a locus of a point whose perpendicular distance from two given lines is equal. Correct. It is the locus of a point such that its distance from the first line is equal to its distance from the second line.
बताओ PF1 इक्वल टू PF2, ये सही डेफिनेशन है क्या? Yes, sir. बिल्कुल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों ट्रायंगल वापस वही हो गए ना, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट। Yes. हाँ सर तो therefore ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, therefore we can say this is the definition. लिख लो जल्दी से। Locus of a point such that it is equidistant from the two given lines L1 and L2, that is PF1 equal to PF2। यहां तक बराबर आ जाओ जल्दी से। कोई बच्चा हमारे बीच में ऐसा है जिसने स्ट्रेट लाइन बुकलेट ऑलमोस्ट पूरी कर ली है एक्सरसाइज 3 के साथ? सर एक्सरसाइज 3 नहीं हुई है, बस 2C तक हो गया। करो करो। ओके, आई होप यू आर नॉट रशिंग अप, प्रॉपर टाइम लेके रेगुलरली कर रहे हो ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। सबका यहाँ तक हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes. Okay, then focus। तो लाइन 1 की इक्वेशन अगर लेट्स से a1x plus b1y plus c1 equal to 0 है, लाइन L2 की इक्वेशन लेट्स से a2x plus b2y plus c2 equal to 0 है, और लोकस इज h, k, तो PF1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा एनीबॉडी? नॉन P ये रहा और ये रही लाइन PF1 एनीबॉडी? A1H plus B1 A1H plus A1H plus B1k plus C1 upon under root of A1 square plus B1 square। यस सर। मॉड में ना, एग्रीड? Yes, मॉड में, sir. हाँ सर। Yes, sir. इज इक्वल्स टू PF2 वापस मॉड में A2H plus A2H B2k plus C2। B2k plus C2 upon A1 2 square plus B2 square। अब लोकस मींस इक्वेशन इन H and K इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पैरामीटर। क्या यहाँ पे सब गिवन है ना? A1 B1 C1 A2 B2 C2। Yes, sir. Yes. So is this your final answer? Yes, it is. But तुम खुद बताओ, mod x equals to mod y का आंसर क्या होता है? x is plus y, x is equal to plus minus y। Plus minus. Plus minus 5. Acute किसी optic. नालायक कोई समझाना है क्या? So that means बस मैं locus के लिए h, k को किससे replace कराऊँ everyone? X and Y. x, y से। So your answer is a1x plus b1y plus c1 upon the normalizing factor is equals to plus minus of a2x plus b2y plus c2 upon its normalizing factor a2 square plus b2 square। और ये प्लस माइनस के कारण यहाँ तो दो एंगल बाइसेक्टर आ गए, दो आने चाहिए थे क्या? हाँ भाई, Yes, sir. हाँ Yes, sir. प्लस माइनस के कारण यहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर आ गए। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. यस। और दो तो आने चाहिए थे ना यार, ये भी तो एंगल है दोनों लाइंस के बीच का, है ना? Yes, sir. Yes. कौन? यस तो एक एंगल बाइसेक्टर वो जो तुम्हारा पहला वाला है और दूसरा ये है, दोनों का आएगी यस। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? क्या तुम्हें पता है कि कौन सा प्लस वाला है कौन सा माइनस वाला है? यू नो दैट? No, Like sir. let's say, We'll decide on first of all, no, you don't know. But even if you say कि one of them is acute angle bisector and another is obtuse angle bisector, you are okay. But plus acute देगा या minus acute देगा वो fix नहीं है. Is that clear? Yes, Yes, sir. यस सर। वो A1 B1 C1 A2 B2 C2 पे obviously depend करेगा, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। So वापस रफ लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, क्या ये प्लस माइनस कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि डायरेक्टली प्लस से कुछ आ जाएगा, माइनस से कुछ आ जाएगा? No, sir. ऐसा पता है क्या हमें? Nice. No, you don't know anything about. Till you verify, till you have some condition, you don't know anything. That's why this is called
कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्या बोलते हैं इसको? Combined. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। कॉपी कर लो यहाँ तक। करेक्ट सौरादी। डन सर। यस बच्चों, यहाँ तक हो गया क्या आपका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. विदाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, एक क्वेश्चन, जस्ट रफ क्वेश्चन अभी मेरे साथ करते हैं, देखो इधर। ओके, if the two lines are these two, लिखना बंद करो। Find the two angle bisectors. Two angle bisectors, individual equation. तो अभी कैन आई से फर्स्ट पार्ट तो तुम निकालना आता है, एग्री करो? यस सर, आता है सर। Yes, sir. कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, प्लस लेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा आ जाएगा ना, एग्रीड? हाँ, sir. Yes, sir. यस सर। चलो उतना करते हैं पहले, चलो मेरे साथ। तो हाउ विल वी स्टार्ट? लिखना बिल्कुल बंद है, आई होप सो। इस पेज का मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जो भी है। हाँ, तो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट? बोलो। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। वी विल स्टार्ट विथ एनीबॉडी। So point of intersection. नेक्स्ट। सर assume a point h comma k. एच कॉमा के अज्यूम कर लो। Comma K. रॉन्ग। अरे इसके लिए तो डबल बैच बोलता हूँ ना मैं, सच्चे फ्लैगशिप इस बार का इतना अच्छा नहीं है सच्चे। नेक्स्ट। अरे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए तो अभी तक क्या मैं महाभारत पढ़ा रहा था क्या? सर ये क्या थी, क्या है ये क्या है मेरे को बता दो। ये कुछ और है, रामायण है? हैं? यही तो है भाई गधों, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस है, हाँ या ना एवरीवन? यस सर। Yes. सर। तो यही प्रूफ तुम वापस क्यों करोगे, मुझे बता दो भाई। हाँ, डायग्राम तो ऑब्वियसली ठीक है, मैं तो कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस इंडिविजुअल इक्वेशन पूछ रहा हूँ। तो यस वी विल स्टार्ट विद व्हाट? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। द फॉर्मूला क्या होता है? 4x + 3y - 7 डिवाइड बाय क्या लिखूं? बोलो जल्दी से। 5. इक्वल टू प्लस माइनस Plus minus. 4x 24x + 7y - 31 डिवाइडेड बाय 25. प्लस साइन लूंगा एक आंसर आ जाएगा, माइनस साइन लूंगा दूसरा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई इश्यू है क्या? कैलकुलेशन तो मैं अवॉइड करके मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं क्या वो भी Yes, प्रॉब्लम है? नहीं चलेगा. नहीं सर, कर लेंगे सर। प्लस साइन लोगे तो ये आंसर आ जाएगा x - 2y + 1 = 0। ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, यहाँ तक ओके है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस No issue, sir. और माइनस साइन लोगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। कौन स्मार्ट है बोल सकता है उसका कम से कम x और y का कोएफिशिएंट डायरेक्टली कौन बता सकता है? कौन स्मार्ट? फिर 2x - 1। 2x plus y. 2x minus. इतना बोलना चाहिए तुम्हें, पता है? 2x + y। यस सर। Yes. कोई सोचा किसने क्यों? Yes, sir. Perpendicular of the Perpendicular. क्योंकि हाँ, Diagram में हमने बनाया.
बस बस लास्ट डायग्राम में मैंने इनडायरेक्टली हिंट दिया था, तुमने ऑब्जर्व किया नहीं, क्या वो तुम्हारे पे है। इधर देखो, दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, कम ऑन परपेंडिकुलर। Perpendicular. क्या ये इस क्वेश्चन के लिए ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है एवरीवन? Always true. ऑलवेज ट्रू है। अगर किसी को नहीं हिट हुआ है तो देखो मेरे साथ, एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन की ये और ये एंगल इक्वल होंगे, एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. देन नेक्स्ट, ये पूरा एंगल तो सप्लीमेंट्री होगा, एग्री करो? हाँ Yes. sir. हाँ sir. तो अगर यहाँ से यहाँ तक का ये 2 थीटा हो गया है, तो ये एंगल कितना हो गया बोलो? पाई माइनस 2 थीटा। Minus. और ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, yes, sir. एंगल बाइसेक्टर 1 और एंगल बाइसेक्टर 2 के बीच का कितना एंगल हो गया बच्चों? 90 degree. इज इट क्लियर कि 2 एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज 90 डिग्री? Yes. इसलिए मैंने बच्चों से पूछा था कि अगर एक लाइन का फॉर्मेट ऐसा होगा तो दूसरी लाइन ऐसी होगी ना एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. बस इससे मैंने ये समझाया कि दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर ही आएंगे। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये -3 कहाँ से आया? So point. ये कोई फंडा नहीं है, ये तो बस सॉल्व करने से आया है, सुन लिया? हाँ sir. हाँ. कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके, तो ये दोनों, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है, करेक्ट एवरीवन? फर्स्ट पार्ट आंसर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. 2 एंगल बाइसेक्टर पूछे, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अगर अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, अभी तक हमने नहीं पढ़ा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. हाँ sir. हाँ. ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अगर मैं पूछूं एक और क्वेश्चन, देखना सुनना, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। तो ऑफकोर्स ये पढ़ा नहीं है, बट एक बार समझो तो सही क्या बोल रहा हूँ। तुम सबको पता है 2 लाइंस के 2 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एग्रीड ना? Yes, sir. अब ये क्या बोल रहा है कि वो बाइसेक्टर निकालो जिसपे ओरिजिन लाई करता है, ऐसा बोल रहा है क्या? No, sir. एंगल बाइसेक्टर पे Sir, the ओरिजिन लाई angle करेगा? which contains origin. No, sir. वो हाँ। एंगल में One of the 4 side पार्ट्स में पे है. डिवाइडेड है ना. बस बस करेक्ट, सुनना ध्यान से। अगर बाय द वे ओरिजिन यहाँ पे है, तो दिस इज द एंगल व्हिच कंटेन्स ओरिजिन, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. इसलिए इस एंगल का बाइसेक्टर, दैट इज दिस, इज योर गोइंग टू बी योर आंसर। बताओ, क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. तो ये तीनों पार्ट तुम्हें सोच के आने हैं, गॉट इट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So that we will do in the next lecture. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आप एक बार होमवर्क के